एक और खास मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स। वो मंच पर पधारे और उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी निदा अहमद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए शादाब शम्स जी का। वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सबसे पहले और तहे दिल से इस्तकबाल आपका। सर आपसे सवालों की शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका वो एक्सपीरियंस जब आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बने और निर्विरोध वो चुनाव हुआ, उस समय कैसा लगा आपको? मैं कह सकता हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मुझे हमेशा पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां दी गई। मैं 2 बार पार्टी का प्रवक्ता रहा, सह मीडिया प्रभारी रहा। पिछले 14 वर्षों से पार्टी का मीडिया लगातार मैं देखता रहा और इससे पहले मुझे प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष के रूप में मुझे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी थी। तो अब नई जिम्मेदारी दी गई। कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जब किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती तो खोने का गम भी नहीं होता, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही चलना चाहिए, वही बेहतर रहता है। ठीक है। शम्स साहब, वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड को अभी भी बहुत से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली उसका काम क्या होता है या फिर वो जो बोर्ड है वो किसकी निगरानी करता है। ऐसे में आप अगर थोड़ा सा प्रकाश वक्फ बोर्ड के काम पे डालें तो फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, वक्फ बोर्ड ऐसे है जैसे हर समाज एक दान देता है। तो मुस्लिम समाज जिस प्रॉपर्टी को दान देता है और वो दान ऊपर वाले के नाम पे देता है और देता है उन लोगों के लिए जो यतीम हैं, जो बहनें बेवाएं हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, उन लोगों को जिनको इस्लाम में ज़कात देने का अधिकार है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ये औकाफ की एक फाउंडेशन रखी गई थी। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश में जितनी मस्जिदें होती हैं, जितने मदरसे होते हैं, जितने कब्रिस्तान होते हैं, ईदगाह होते हैं, ये सब औकाफ में आते हैं। तो जो दान देता है इस्लाम में, वो दान किसी व्यक्ति को नहीं होता, वो ऊपर वाले के नाम पे एक वक्फ कर दिया जाता है कि अब इस प्रॉपर्टी से या इस संपत्ति से गरीबों का भला किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये कि इस औकाफ को लोगों ने मुसलमानों तक सीमित कर दिया, जबकि कुरान में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इसे मुसलमानों तक सीमित किया जाए। ये प्रॉपर्टी समाज के काम आए, ये प्रॉपर्टी देश के काम आए। ये प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि जब एक अच्छा हॉस्पिटल उस प्रॉपर्टी पे बनेगा तो हर जाति समाज का व्यक्ति उसका लाभ ले पाएगा। एक अच्छा स्कूल बनेगा तो हर बच्चा उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति होती रही और समेट के एक जगह तक उस काम को सीमित कर दिया गया। जब जिक्र आता है तो एक मुसलमान की छवि बस उभर करके सामने आती है कि ये जो बोर्ड है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, लेकिन उसका काम केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। इस्लाम में केवल इस्लाम जो कॉन्सेप्ट है मजहब का, उसमें खाली मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। वहां पड़ोस का हक है, वहां दोस्तों का राइट्स है, और उसी तरह से उनकी हर चीज में, चाहे वो ज़कात हो, उसमें भी गरीबों का हक है। जब पड़ोसी का हक दिया तो ये नहीं बताया किस धर्म का पड़ोसी हो, कहा 7 घर इधर, 7 घर इधर, 7 घर दाएं, 7 घर बाएं। अगर आपकी कोई भूखा है तो आपका पैसा, आपका खाना आपके बच्चों पे हराम कर दिया। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट खूबसूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। तो मुल्ला का इस्लाम अल्लाह के इस्लाम पे हावी हो जाता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन मुल्ला का इस्लाम हावी तब होता है जब दुनियावी जो रस्में हैं अगर उनको पूरा करने में, खासतौर पे मैं वक्फ बोर्ड को जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, तो वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि अगर आपकी अपनी जमीन का कोई हिस्सा है जिसे आपने वक्फ कर दिया है तो उस जमीन पर को आप बेच नहीं सकते हो। पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि अगर आप उसमें चाहें तो आप उसमें कुछ कामकाज कर सकते हैं, जैसे जिक्र आपने भी किया कि आप स्कूल बनाइए या मदरसा उसमें तामीर करा सकते हैं। तो ऐसे में उसका कुछ ऐसा प्रावधान है वक्फ बोर्ड में कि अगर आप उसमें कुछ बिजनेस के लिहाज से कर रहे हैं तो उसका 10% या 20% वक्फ बोर्ड को देना होता है।
वक्फ बोर्ड में जो छोटी संस्थाएं, जैसे वक्फ बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके नीचे हम कमेटीज बनाते हैं। तो कमेटीज का काम होता है जो उनकी इनकम होती है उस प्रॉफिट का 7% वो वक्फ बोर्ड को देते हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देता है। तो इससे एक समन्वय स्थापित रहता है कि किस तरह से हम मिलके काम कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि जिस तरह से यहाँ खासकर हिंदुस्तान में एक भ्रम पैदा है, लोग कहते हैं मदरसे हैं, तो मदरसा एक अरबिक शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। अब मदरसा 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 ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो मदरसा है। मदरसे होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। विद्यालय नहीं होने चाहिए क्या? विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय में विद्या सारी होनी चाहिए, वो प्रॉपर विद्यालय की तरह चले, वो शिक्षा के मंदिर हैं, वो उस तरह से वर्क करना चाहिए। हमें किसी तरह से किसी मजहब से, इस्लाम से कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने कहा आप अभी वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने तय किया है कि हम उत्तराखंड में 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। तो हमने तय किया है जब हमने कमान संभाली कि हम इन 117 मदरसों को मॉडर्न मदरसे बनाएंगे और इनको नाम देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। बहुत अच्छी और हमने कहा इसमें हम NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे। मुस्लिम बच्चे NCERT का सिलेबस पढ़ें, वो हाफिज कुरान के साथ साथ बने ना डॉक्टर इंजीनियर, वो करे ना, चले ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर और कहें कि मैं सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। इसकी भावना से वो देश को एक गिलहरी रूपी योगदान उन मदरसों का भी हो। और मैं ये कह रहा हूं कि ये इस मदरसे में हम सब कुछ पढ़ें। जब हम कह रहे हैं नॉर्मल स्कूल की तरह मदरसे चलेंगे तो फिर आप अपने कुरान को भी पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच इतनी अच्छी है और आप मदरसों को जिस तरीके से बदलना चाहते हैं, ऐसी अगर बदले के साथ वहाँ पढ़ाई हो, तालीम बच्चे हासिल करें, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोगों में और सरकार में वो सही समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, या फिर लोगों तक सरकार का वो मैसेज पहुंच नहीं पाता? क्योंकि लोगों में एक गलत ज़हनियत जो है वो सेट हो गई है। क्योंकि खासतौर पर आप उत्तराखंड से आते हैं, वहीं सरकार के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि उत्तराखंड से मदरसों को खत्म करने की कोशिश में उत्तराखंड सरकार है। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, उत्तराखंड सरकार, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कमिटमेंट वाले मुख्यमंत्री है। और मैं तो जब UCC वो लेके आए तो मैंने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्षत्रिय हैं, श्री राम के वंशज हैं, अपना कमिटमेंट किया था तो कैसे मुकर जाते अपने कमिटमेंट से। तो UCC का कमिटमेंट किया था तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मदरसे के या मस्जिद के या किसी चीज के खिलाफ नहीं है, मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि जो अवैध चल रहे हैं वो अवैध के लिए तो देश में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए ना। जो गलत है, गलत को अगर आप समर्थन करेंगे तो सही कैसे होगी चीज? ये कांग्रेस ने यही किया, तुष्टीकरण की राजनीति में जो गलत था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उस गलत को बढ़ाते रहे और वो गलत कितना गलत हो गया कि शायद इसका अंदाजा हमें नहीं है। बिल्कुल। UCC का जिक्र किया आपने अपनी बात के बीच में। UCC के लिए उत्तराखंड पहला राज्य आने वाले वक्त में जाना जाएगा कि पहला राज्य जहां UCC की बात की गई। लेकिन UCC को लेकर मुसलमानों में डर खौफ की स्थिति क्यों बनी हुई है? ऐसा क्या है उत्तराखंड के इस UCC के ड्राफ्ट में जो मुसलमान नहीं समझ पा रहे, जबकि सरकार कह रही कि आपके लिए अच्छा है, बेहतरी है? नहीं, कौन मुसलमान नहीं समझ पा रहा? मैं मुसलमान हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं चाहती हूँ कि आप बाकी मुसलमानों को भी समझाएं कि उनके हक में कैसे बेहतरी है। देखिए, मैं बताता हूं, मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है UCC का। जो विरोध कर रहा है वो मुसलमान नहीं है, वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है, वो बसपाई मुसलमान है, वो आम आदमी पार्टी का मुसलमान है, वो ओवैसी साहब है, जिनकी राजनीति इस वोट बैंक पे चलती है, वो विरोध कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक मुसलमानों को बस कुछ ही फिरकों में बटा हुआ देखा था, लेकिन आपने तो कांग्रेस पार्टी, BJP, ASP, न जाने पार्टियों में भी मुसलमान को बांट दिया। नहीं, ये सच्चाई है। ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कई लोगों से पूछा कि अगर आप UCC का विरोध कर रहे हैं, मुझे बताइए ना इस UCC में विरोध लायक है क्या? आज अगर बेटियों को जी, उनका ये कहना है कि UCC का विरोध जो है वो इसलिए है क्योंकि देखिए तलाक के बाद इद्दत का ये प्रावधान इस्लाम में पहले से चला आ रहा है। लेकिन अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी, ये इजाजत तो इस्लाम में भी दी जाती है कि अगर बीवी चाहे तो अपनी मर्जी से इद्दत कर सकती है, और अगर बीवी नहीं चाहे तो जनाजे के साथ ही आपको ही पता होगा कि बीवी का कदम घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में कोई पाबंदी तो किसी महिला पे पहले से ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात और है, इद्दत का जिक्र UCC में नहीं है।
इसको हमने कस्टम माना है। हमने कहा जैसे 13वीं होती है, 40वां होता है, ऐसे इद्दत भी करना चाहे कोई तो कर सकता है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। हमने कहा हलाला प्रथा पूरी तरह से बैन होगी, सही है कि गलत? हमने कहा कि 3 तलाक अब इस्लाम का जरूरी हिस्सा जो नहीं है, जो लोगों ने अपना एक मन घड़ंत सिस्टम बना दिया था, उसके खिलाफ किसी कीमत पे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सही है कि गलत? अब मुस्लिम बेटियों को भी प्रॉपर्टी में 50% की हिस्सेदारी मिलेगी, ये सही है कि गलत? मैं ये कह रहा हूं जहां आधी आबादी को आज बराबर हिस्सेदारी देने की बात मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होगी, बालिग होने से पहले, अगर ये यूसीसी है तो मुझे लगता है कि बेटियों के तो आइडल हो गए मेरे युवा मुख्यमंत्री। इस पे विरोध करने वाले हाँ, आप और हम आज जहां पर बैठे हैं इस जगह पर, मुझे तो अभी तक नहीं याद, क्योंकि मेरा नाम निदा अहमद है, तो मैं मुस्लिम परिवार से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शायद अपने खानदान में दूर दूर तक नहीं याद कि कभी हलाला जैसी कोई कुप्रथा का सामना किसी ने किया हो। क्योंकि अगर जिसे आज का टाइम वो दौर है कि अगर लड़की को नहीं रहना है लड़के के साथ, अपने शौहर के साथ, तो उससे जरूरत ही नहीं है सर दोबारा उसके पास जाने की। वो इतने राइट्स रखती है, मेरे हिंदुस्तान ने उसे इतने कानून दिए हैं कि वो जब चाहे तब अपने शौहर से अलग का रास्ता इख्तियार कर सकती है। तो ऐसे में जब ये प्रथा बहुत टाइम पहले, मुझे लगता है कि जब होगी तब होगी, खत्म हो गई, इसका जिक्र अब क्यों? ना, मुझे लगता है कि आप क्योंकि मुस्लिम समाज से हैं और मैं भी मुस्लिम समाज से हूं, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमने आंखें बंद कर ली तो एक कौम सो जाएगी। सच्चाई ये है कि गुंडागिर्दी चलती है उन चंद मौलानाओं की जो उलेमाए सू हैं, वो घरों के अंदर जाके कहते हैं नहीं वो हो गया है, हम चुपचाप से करा देंगे। ये गंदगी थी, मानना पड़ेगा, थी इस गंदगी ना, मैं वही कह रही हूं, अगर है नहीं, पिछड़े समाज में जो पिछड़ा तबका है, पिछड़ा क्षेत्र है, आज भी अपनी हरकतों से लोग बाज नहीं आते, तो ऐसे लोगों के ऊपर जब तक सख्त पहरा नहीं होगा तब तक कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने 3 तलाक का नाम सुना? मोहम्मद साहब के वक्त में 3 तलाक एक बार, एक सिटिंग में 1000 बार भी आपने अगर तलाक कहा तो 1 तलाक माना जाता था। लेकिन फिर हमारे एक खलीफा है हजरत उमर, उनके वक्त में तय हुआ कि अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो 3 तलाक को 3 माना जाएगा। लेकिन उस वक्त भी 100 कोड़ों की सजा रखी थी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को एक साथ 3 तलाक देगा तो 100 कोड़े उसको पड़ेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, हिंदुस्तान आते आते 3 तलाक याद रहे और 100 कोड़े भूल गए। इस्लाम गलत नहीं है, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुसलमान हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि इस्लाम गलत नहीं है, लेकिन ये जो मुल्ला का इस्लाम हावी हुआ जिसमें 100 कोड़े गायब हो गए, आज मैं कहता हूं अगर सिर्फ इतना कर दिया जाए कि कोई आदमी अगर 3 तलाक अपनी बीवी को देगा एक साथ तो रोड पे चौक पे खड़े करके उसे 100 थप्पड़ मारे जाएंगे, किसी के बाप की औकात नहीं अगर 3 तलाक दे दे तो। लेकिन दिक्कत ये कि हमने खामोशी के साथ गंदा होता रहा और हम स्वीकार करते रहे, इसलिए दिक्कतें बढ़ी। जब तक आवाज वोकल नहीं होगी, जब तक बहन बेटियों की आवाज खुल के सामने नहीं आएगी। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था कि 2014 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट किया, 2019 में मुसलमानों ने 8% वोट फिर बीजेपी को किया, और इस बार जो हार्वर्ड का सर्वे आया है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि इस बार मुसलमान मोर देन 16% बीजेपी को वोट करने जा रहा है। मुस्लिम बहनें जाग रही हैं, अब गलतफहमी दूर कर लें बाकी लोग, ये बहनें मोदी जी का साथ देने जा रही हैं, गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। मुसलमानों की आधी आबादी हमसे खुश है, कुछ लोग नाराज होते हो तो उनकी नाराजगी को हम देख लें। चलिए, मुसलमानों की आबादी तो आपसे खुश है और यही वजह है कि जो मुसलमान है आप लोग इतना भरोसा उन पे जता रहे हैं, लेकिन वही भरोसा मुसलमान भी प्रधानमंत्री मोदी पर चाहता है, वही भरोसे के तहत चाहता है कि सरकार में भी मुसलमानों की भागीदारी हो। उस बारे में आपने क्या सोचा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई कहता है कि मुसलमानों की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उस लायक तो बने हम। आज अगर मैं ये दावेदार का मुसलमान उस लायक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कोई हिस्सेदारी जो है वो तुष्टीकरण का शिकार होकर पहले ही दूसरी तरफ था। अभी इधर उस तरह का, उस लेवल का मुसलमान उस लेवल पे नहीं आया, धीरे धीरे मौका मिलता है, लोग स्ट्रगल करके आगे आते हैं। और मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिकंदर बख्त थे, एक मुसलमान जिसका फाउंडर जीएस हो, जिस पार्टी का ध्येय वाक्य हो सर्वधर्म संभाव, उस पार्टी से कोई नाराज कैसे रह सकता है? और खासकर मुसलमान बिल्कुल नाराज नहीं है, मुस्लिम समाज पूरी ताकत से साथ आ रहा है। इसलिए अभी पाकिस्तान से कुछ जायरीन हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में कलियर शरीफ है, वहां आए, तो वो हर साल आते हैं, इस बार भी आए। तो हमने सोचा अब हम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, हम इनका स्वागत कैसे करें?
तो हमने तय किया जब ये अपनी आस्था के लिए यहाँ आते हैं और हमसे स्वागत की उम्मीद करते हैं तो हम भी इनको एक रिटर्न गिफ्ट देके जरूर भेजें। तो हमने कलिया शरीफ में जब वो आए तो हमने उनको श्रीमद् भगवत गीता उर्दू, हिंदी और संस्कृत संस्करण, गंगा जली और रुद्राक्ष की माला हमने उन्हें भेंट की और कहा कि आप हिंदुस्तान आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड आए हैं और उसकी 150 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि और धर्म नगरी हरिद्वार। यहां से आप तोहफा लेके जाइए मेरे हिंदू भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, और लेके जाइए और उनसे कहिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की तरफ से आपके लिए तोहफा है। ये नहीं चलेगा यहां आए आप सोचें कि हम आपकी मोहब्बत उतारें, आपकी आरती उतारें और वहां जाके हमारे भाइयों पे जुल्म करें आप, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर आप सच पे हैं, हक पे हैं तो ईमानदारी से रहिए ना। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसे स्वीकार किया और कहा इसके वीडियोस हम आपको भेजेंगे। और हमने कहा कि अगर आप ईमानदारी बरतेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे प्यार मोहब्बत से डील करें तो जिस भाषा में पाकिस्तान बात करेगा उस भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। प्यार से बात करेगा तो उनसे ज्यादा प्यार उन पे लुटाएंगे और अगर हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर वो जानते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारे मैं चाहूंगी कि जरा मेहमानों के पास माइक। मेरा एक सवाल है आपसे साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने ये कहा था कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक एक करके एक स्टेट के, और मैं समझता हूं कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी जाते होंगे मीटिंग में जी। आपका होता होगा हिस्सा वहां पर जाने का मीटिंग्स में जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जो पिछली सरकारें थी, आपको भी पता है, दुनिया जानती है कि कब्रिस्तान की जगह बेची जाती रही, कब्रिस्तान की जगहों पे ऑक्युपाई किया गया, इलीगल ऑक्युपेशन होता रहा। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को सिर्फ कब्र में ही दफन करना है, दूसरे के तो जाएंगे नहीं। तो क्या उन कब्रिस्तानों को प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप या कर पाए हैं? मैं डाटा जानना चाहूँगा। क्यों कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रहा हूँ 96 में। तो एक ऑर्डिनेंस हुआ था कि कलेक्टर अगर भेजता है कोई प्रपोजल तो चाहे शमशान की ज़मीन हो चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन हो, वो प्रोटेक्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो ज़रा क्या आप प्रोटेक्ट कर पाए हैं और इसको आगे भी मुद्दा उठाएंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। हम बिल्कुल कर रहे हैं और बदकिस्मती एक और आ जाती है क्योंकि मैंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी तो किसी ने इस बारे में हिम्मत नहीं की। आज उन कब्रिस्तानों पे सबसे बड़ा कब्जा मुसलमानों का है और वो मुसलमान उस कब्रिस्तान पे बैठे हैं। जिस दिन हम बुलडोजर चलाएंगे तो फिर कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी वाले ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये हमें इसलिए उजाड़ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। अब बताइए कब्रिस्तानों को बचाएं कि इन मुसलमानों के घरों को? दिक्कत ये है, ये अब हमने मेरे यहाँ देहरादून के अंदर सहजधारा क्रॉसिंग पॉश इलाका है, वहां पे 100 बीघा जमीन, उसके ऊपर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, अवैध तरीके से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी, बहुत बड़े नेता, संजय गांधी जी के समय के बड़े नेता रहे, 200 बीघा जमीन पे वक्फ की अपना रिसोर्ट बनाया हुआ है रामगढ़ नैनीताल के अंदर। बताइए क्या करें? ये मुसलमान सईदुज्जमा सांसद कांग्रेस, वक्फ का भी धारा 54 का नोटिस उन्हें हमने दिया कि इस जमीन को खाली कीजिए। तुम मुसलमानों के रहनुमा हो के खुद मुसलमानों की जमीनों को कब्जाते हो और जब हम कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं देखो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करें। ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमें इससे भी बाज आना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं बहुत जल्द आपको अवैध कब्रिस्तान है उनके ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उसके ऊपर से अतिक्रमण हटता हुआ नजर आएगा। हमने जिम्मेदारी ली है, एक एक इंच जमीन औकाफ की खाली कराएंगे, उसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज का कब्जा होगा उसे मुक्त कराएंगे, जो मुसलमानों के राइट्स हैं उन्हें दिए जाएंगे। धामी जी वो मुख्यमंत्री हैं आपके और बहुत ही कमिटमेंट आदमी है, पहले मेरे साथ डिबेट्स में भी रहा करते थे। मुख्यमंत्री जी हम नहीं थे, एमएलए थे। तो मैं समझता हूं कि आप इस मामले में ना धर्म को आने देंगे ना मुसलमानों को आने देंगे, अपनी जमीन कब्रिस्तान की खाली कराएंगे जहां आपको भी जाना है और हमें भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सदाब, मेरा एक सवाल है, आपने कहा था कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, क्या हुआ उसका? क्योंकि जिस तरह कट्टरपंथियों के निशाने पर आप आए उसके बाद, और अब उसका स्टेटस क्या है? कितने मदरसों में आप लोग उत्तराखंड में रामायण पढ़ा रहे हैं? जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम रामायण पढ़ाएंगे, मैंने कहा था हम श्री राम को पढ़ाएंगे, मैंने कहा था हम श्री राम के किरदार को पढ़ाएंगे। और क्यों ना पढ़ाएं श्री राम के किरदार को? जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के एक कॉल के लिए, एक वचन के लिए सब कुछ त्याग दे, राजपाट को लात मार दे और छोड़ के चला जाए कि मेरे वालिद ने, मेरे पिता ने वचन दिया है, मैं इस वचन की लाज रखूंगा, और 14 साल के लिए वनवास पे चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा?
मैंने कहा लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा जो अपने देखे बड़े भैया जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के, तो मैं राजभोग कैसे कर सकता हूं, मैं भी त्यागता हूं और भैया के साथ साथ चला जाता हूं। तो मैंने कहा था हम ऐसे औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे जो अपने सगे भाई की गर्दन काट दे राजपाट के लिए। हम ऐसे औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे जो अपने वालिद अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दे। जिस इस्लाम में कहा गया मां के पैर तले जन्नत और बाप जन्नत का दरोगा, उस दरोगा को ही तुम सलाखों के पीछे डाल दो और उसे पानी के लिए मोहताज कर दो। ऐसे औरंगजेब को पढ़ाएं क्या? श्री राम को पढ़ाएंगे। हमारे आइडल हैं श्री राम। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मैंने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा आजादी से पहले कि हिंदुस्तान के लोग, हमारे अहले नजर के लोग उनको इमाम समझते हैं। इमाम कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप जिसका अनुसरण आप करते हैं। तो मैं कहता हूं श्री राम का अनुसरण कौन नहीं करना चाहेगा? कोई बाप है क्या मुसलमानों में ऐसा जो अपने बेटे को औरंगजेब बनाना चाहे? मैं कहता हूं हर बाप अपने बेटे को श्री राम जैसा बेटा बनाना चाहेगा। इसलिए हमने कहा हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, अपने सहाबाओं को पढ़ाएंगे, और क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस भी हम पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाएंगे। और श्री राम, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी धरोहर है श्री राम, हमारा कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हैं। हमने धर्म बदल दिया, लेकिन हमने धर्म बदला है, पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को कैसे बदल दें? हमने कहा हमारे पूर्वज हैं, बिल्कुल श्री राम को पढ़ाएंगे। जी मैं एक सवाल, आप जब राम की बात किए हैं तो अब राम तो खैर बहुत ही आज के डेट में राम का एक शब्द है, राम कोई भगवान नहीं है। राम आपके दिल में है, आपके देश में और आपके तन मन में, धन में और खून में बसते हैं। तो यदि जिस राम ने 14 साल वनवास काट लिया, सरकार वो चला गया, जंगल में चले गए, तो क्या नहीं लगता है कि जुबान के लिए यदि आप तलवार और सर कटवा सकते हैं, तो बिहार में जो सरकार बनी, जिस मोदी जी ने और जिस अमित शाह जी ने जो जुबान दिया था, उस जुबान को पलट कर जिस सरकार बनाए, वो उससे क्या राम आ जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि हम राजनीति में हैं, हम सियासत में हैं, और सियासत में हमने कुछ नहीं, हमने कहा कि हम सियासत में हैं और सियासत के अंदर हम कुछ नहीं करते, कई बार सामने वाला खेल खेलता है। सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तब राम की चिंता नहीं होती है। मैं आपको बात कंप्लीट कर दूं। ठीक है। मैंने कहा कि एक लाइन तो ये कि ये सियासत है, ये राजनीति है, और राजनीति में पासे खेले जाते हैं, चालें चली जाती है। उसी तरह से अगर कोई हमारा बिछड़ा हुआ व्यक्ति जो हमारे नाम पे हमारे साथ हमारे एक दल में आकर, एक एनडीए गठबंधन में आकर चुनाव लड़े थे और लोगों के षड्यंत्र में आके वो चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वापसी लेना भी, आप कहें कि हमारी जबान चली गई, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि जबान की कीमत अब हमारी रह गई है, मोदी जी की रह गई है। अब अगर आप भी मना किए थे कि मैं इसको कभी नहीं लूंगा, सुनिए ना, जुबान उनकी भी गारंटी फेल हो गई। सर मैं यही बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना, मैंने कहा फरवरी जा ही रही है, थोड़ी गर्मी को कम करते बस हैं। एक लास्ट सवाल है, आपने कहा सारे मुसलमानों को अलग अलग पार्टियों से बना दिया, सारे मुसलमानों को आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टी, सीपीआई सब बना दिए। आप कौन से मुसलमान वाले, किस पार्टी वाले मुसलमान हैं? मैं बहुत इत्मीनान से पहले तो आपको बता दूं, मोदी जी ने जो कमिटमेंट करते हैं, मोदी जी के कमिटमेंट की गारंटी होती है, और इसीलिए सवाल भी आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी और से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी बात भी जायज है। लोग भरोसा भी करते हैं तो हम पे करते हैं, वो हमेशा मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम कौन से मुसलमान, हम मुसलमान हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान का मतलब, मैंने कहा पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर रहा है, आम मुसलमान जिसे आप दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान समझते हैं। देश में खाली वही मुसलमान नहीं है, मुसलमान वो भी है जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों को कोशिश करता है कि शाम को दिहाड़ी मिल जाए तो अपने बच्चों को खाना खिला सके, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं वो मुसलमान हूं। शादाब साहब, मेरे ना दो छोटे छोटे बुलेट क्वेश्चन। जी प्लीज। पहली बात यह है कि 1954 के अंदर वक्फ एक्ट लाया गया, हाँ नहीं लाया गया जी। पहले जो वक्फ बोर्ड जो अंग्रेजों के टाइम में था, वो सिर्फ इसलिए था कि जो सिया और सुन्नियों की आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज को लेके, उसको सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड बना। लेकिन 1954 में जो तत्कालीन सरकार ने वक्फ एक्ट लेकर आई, आपको नहीं लगता कि उसने, जैसे कभी अश्वमेघ रथ हुआ करता था और जहां जहां घोड़ा गया वहां वो जमीन उस राजा की हो जाती थी, इसी तरीके से वक्फ एक्ट का जितना मिसयूज अपीजमेंट के लिए हुआ है,
इस देश के अंदर, क्योंकि सेना के बाद रेलवे और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड की है। बिल्कुल ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है। राइट। लेकिन वक्फ बोर्ड ये कैसा एक्ट बना जिसके अंदर खाली एक नोटिफिकेशन निकालने से जिस आदमी की जमीन है वो बेघर हो गया, उसको साबित करना है कि उसकी ये जमीन कभी वक्फ हुई नहीं है। और इसकी आड़ के अंदर गरीबों की, मजलूमों की, जो लोग अपना केस ट्राइब्यूनल में नहीं लड़ सकते, सिविल कोर्ट में नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट जाने की जिनकी क्षमता नहीं है, उनकी जमीन को घेरने का काम इस एक्ट ने किया। और ये एक्ट होना ही क्यों चाहिए जब चर्च के लिए कोई एक्ट नहीं है, मंदिरों की मैनेजमेंट के लिए कोई एक्ट नहीं है, तो फिर एक धर्म विशेष को अपीजमेंट की, तुष्टीकरण के कारण इतनी आप हाइट पर ले गए कि आप किसी भी धर्म की जमीन कर लीजिए। आज द्वारकाधीश जो हमारे 4 धाम में से एक है वो टापू भी वक्फ हो गया। एक केरल के अंदर मंदिर है जो 1500 साल पुराना है, जबकि जब इस्लाम 1400 साल पहले आया तो 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ हो गया। तो मैं कहता हूं ये वक्फ एक्ट होना ही क्यों चाहिए? क्यों ना सरकार, भाजपा की सरकार सामने आए और ये जो 1954 का जो अपीजमेंट के लिए लाया हुआ एक्ट है जिसके अंदर इनहेरेंट पावर दे दी कि आप नोटिफिकेशन निकालिए और किसी के भी घर में घुस जाइए, इस एक्ट को ही क्यों ना खत्म कर देना चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। बहुत सही, बहुत वाजिब प्रश्न आपका है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति हुई और इस वक्त एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ। और मैं ये भी इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारे लोगों को हुई, और इसलिए मेरा मानना है कि बहुत जल्द आपको सेंट्रल लेवल पे इसके अंदर बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। हमारा भी मानना है देश के अंदर ऐसा कानून हो जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। लोगों के हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? जो मुस्लिम, क्योंकि वक्फ एक सिस्टम है, इस्लाम का एक हिस्सा है, उसको यहाँ आके उसके एक्ट के साथ जोड़ दिया और सरकार की एक निगाह वक्फ के माध्यम से इन इंस्टीट्यूशंस पे रहती है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो। तो सरकार अगर कुछ वहां पे इंप्लीमेंट कराना चाहती है तो बोर्ड के माध्यम से करा सकती है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है और सब लोगों का राय मशवरा रहेगा। तो एक हिंदुस्तानी की नजरिए से अगर हम देखेंगे, तो एक भारतीय की नजर से देखेंगे, तो मुझे लगता है जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार अवश्य होंगे। तो एक देश एक संविधान के तहत जी शदाब साहब, जय हिंद। शदाब साहब, मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूँ जी। और मेरे वालिद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे माशाल्लाह। तो उन्होंने एक कोर्स इंडक्ट किया था जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से कहलाता था, जो कि मदरसा के बच्चे हैं वो दीन के साथ दुनियादारी की तालीम उनको मिले, जैसे कंप्यूटर, मैथ्स, अंग्रेजी, लॉ और भी चीजें पढ़े वो। तो उससे क्या हुआ कि जो बच्चे जो हैं वो तरक्की और कर सकें। जैसे कि आपने शुरुआत की थी, जैसे कि निदा ने बताया था कि आपने शुरुआत की थी मदरसे से लेके जी। तो आपने कहा कि हाफिज कुरान भी हों बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, और साथ में उनको दुनियादारी की भी तालीम मिले। यस। तो ऐसे बच्चों का मदरसों में सिलेबस कुछ है कोई ऐसा क्या जहां पे उनको दुनियादारी की भी तालीम मिले? जी, हमने अभी एनसीईआरटी का सिलेबस हम इसी अपकमिंग मार्च सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इसी मार्च से देवभूमि उत्तराखंड से आपको मॉडर्न मदरसों का एक मॉडल हम दिखाएंगे कि इस तरह के मॉडर्न मदरसे हम चाहते हैं। और मेरा मानना है जो मेरे प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया था कि हम कैसा मुसलमान चाहते हैं, जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। हम कट्टरता से रोकना चाहते हैं इन मदरसों को जो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बने रहते हैं कि ये एंटी सोशल हैं, ये एंटी नेशन हैं। इस लाइन से हमने ये भी तय किया है कि अब आपको राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे नजर आएंगे, जहां पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा होंगे, बच्चों की एजुकेशन, प्रॉपर ड्रेस कोड होगा। अब बच्चे नीचे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, वो कुरान को सिर्फ इतना पढ़ेंगे जैसे सिलेबस को पढ़ते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा आपने पढ़ लिया, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप कुरान पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन ये नहीं होगा कि खाली कुरान पढ़ें आप, इसके अलावा आप बिल्कुल पूरी दुनिया से कट जाएं। अब ये नहीं होगा। मेरा बच्चा सब कुछ बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बनेगा, और मैं ये कहता हूं एक अच्छा भारतीय बनेगा, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा, जो देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार रहेगा, जो जय हिंद से शुरू किया करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मार्च सेशन, अपकमिंग सेशन से ये मॉडर्न मदरसे हम देश को दिखाएंगे, और एक नई शुरुआत जिसको हम धामी मॉडल का नाम दे रहे हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस सरकार की तरफ से आप आते हैं उस पर एक बड़ा गंभीर आरोप ये भी लगता है कि वो तो आने वाले वक्त में चाहती नहीं कि मदरसे बने। जब मदरसे ही नहीं रहेंगे तो फिर ये तालीम कहाँ से बच्चे हासिल करेंगे? किसी और का सवाल? हाँ, मेरा एक सवाल था साहब जी आपसे
कि जब आप वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो वास्तविक तथ्यों की जानकारी आपके पास पूरी होगी। अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी का और दूसरा मुद्दा चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, क्या आप मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करेंगे कि वो उन दावों को छोड़ दें ताकि हिंदुओं को उनकी पुरानी जमीनें वापस मिल जाएं? पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू समाज के लोग भारत में आए हैं और भारत सरकार उनके लिए अच्छे कदम उठा रही है, क्या उसी तरीके से म्यांमार से आए हुए मुसलमान जो हमारे देश के नागरिक बन गए हैं या नागरिकता लेने के प्रयास में हैं, उनके लिए आप पैरोकारी करेंगे, पैरवी करेंगे मोदी सरकार से कि उनको भी उनके अधिकार दिए जाए? वो भी शरणार्थी हैं जैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। अच्छा साहब, एक मिनट में मैं ये अगर आप इजाजत दें तो ये सवाल मैं हल्का सा लेना चाहता हूँ प्लीज। एक साथ इतने सवालों की बौछार करेंगे तो शम्स साहब कैसे जवाब तजुर्बा रहा देंगे? है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, मणिपुर में खास तौर से। तो जो म्यांमार से आए हुए मुसलमानों की बात कर रहे थे, जैसे मणिपुरी मुसलमान हुए, उनको पंगाल कहते हैं। बल्कि 1972 में जब मणिपुर एक सॉवरेन स्टेट बना था तो पहले चीफ मिनिस्टर मणिपुर के मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब थे, जो कि माइते पंगाल थे। क्योंकि माइते में भी, क्योंकि लोगों को गलतफहमी है कि माइते यानी कि मणिपुरी हिंदू हुए, माइते क्रिश्चियन भी होते हैं जिनका नाम रोहन भी होता है या लाइशराम राजू सिंह भी होता है, ऐसा जी जी, मणिपुरी मुसलमान भी होते हैं पंगाल के नाम से। तो इनके सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जो अगर म्यांमार से जो आए हैं, जैसे कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब ने, एन बीरेन सिंह साहब ने बताया कि 1961 के बाद जो भी आए, समझ गया, मैं क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, धन्यवाद। पहली बात तो ये आपने काशी और मथुरा की बात की। मैं कह रहा हूं आम हिंदुस्तानी, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पहले भारतीय हूं बाद में मुसलमान हूं, और मैं ये कहता हूं कि हमने अपना, क्योंकि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन के ईमान लाए। आज से पहले हम इसी सनातन धर्म के बच्चे हुआ करते थे, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदले? आक्रांता आए इस देश में, किसी को बाबर से, औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे बड़ों ने वो काम किए। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते ताजमहल हमने बनाया, हमारे बड़ों ने लाल किला बनाया। तुम्हारे बड़ों ने बनाया होगा, हमारे बड़ों के ऊपर तो जुल्म हुआ होगा, इतना तो मैं गारंटी करता हूं। हिंदुस्तान का वो मुसलमान, मैं उस मुसलमान की बात कर रहा हूं जो बाहर से नहीं आया, जो यहां का डीएनए है, तो वो तो बिल्कुल ये चाहेगा कि जब मेरे राम को उनका घर मिल गया है तो श्री कृष्ण को भी मिले। और मैं ये भी चाहूंगा कि श्री कृष्ण के साथ साथ जो काशी और मथुरा विवाद है, इसे हम घर में बैठ के सॉल्व करें। जब हम ये कहते हैं कि हम भाई हैं, हमने दिया ना एक मौका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, देखा हमने क्या नंगा नाच हुआ। अगर इस राम जन्मभूमि को मुसलमान कोर्ट से बाहर सेटल कर लेते तो आज जो राम मंदिर का जश्न है इसमें मुसलमान खुश हो के साथ होता। नहीं, आज था दबे हुए जबान से था, लेकिन अगर इसको हम देते तो आपसी तमाम विवाद समाप्त हो जाते। मैं अब भी कह रहा हूं, अब भी ये दोनों विवाद ऐसे हैं कि मुस्लिम समाज को, अब हम लोग भी, पहले हम सोचते थे कि शायद बाकी लोगों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोगों के बस की बात नहीं रही। अब हम कोशिश करेंगे और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक नई मुहिम चलेगी, देश का मुसलमान खड़ा होगा और वो कहेगा अब इसमें आप तुलना करा लीजिए कि कितने मुसलमान ये चाहते हैं कि देश के अंदर झगड़े हो और कितने मुसलमान चाहते हैं कि अमन हो, कितने मुसलमान हैं जो ये चाहते हैं कि ये दोनों विवाद निपटा के हमेशा के विवादों को समाप्त कर दिया जाए। इसके ऊपर एक सर्वे करा लीजिए, एक वोटिंग करा लीजिए, तो मैं मानता हूं 90% से अधिक मुसलमान इसके पक्ष में वोट करेगा और हम श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी, हम दोनों को अपने हिंदू भाइयों के लिए तोहफे के रूप में देंगे। एक बेहतर हिंदुस्तान की, एक बेहतर भारत की शुरुआत होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई सर्वे कराने की जरूरत है, माफी चाहूंगी सर, क्योंकि सर्वे कराने की जरूरत तब पड़ती जब राम मंदिर का फैसला आया, देश में माफ कीजिएगा कोई दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो माफ कीजिएगा सर, कहीं से किसी दंगे की कोई खबर नहीं है। यही एक अच्छा मैसेज है कि हम सब चाहते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला हो, हमारे देश का जो भी संविधान है, हम उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, देखिए सवालों की फहरिस्त जो है वो भी बहुत लंबी है और बहुत ढेर सारे मेहमान रह गए। एक सेशन आपसे बाद में और रखेंगे शाम में, तब तक आप कुछ नाश्ता पानी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।